नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 46,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की होली पर नहीं आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन को 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं यूपी में 47,000 अफसरों और कर्मचारियों की सैलरी इस महीने नहीं आएगी। इन कर्मचारियों और अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड यानी कि पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। सरकार की ओर से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों का ब्यौरा मांगा गया था। तो अब पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड न करने की आखिरी तिथि 31 जनवरी थी, लेकिन 46,816 कर्मचारियों और अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया। योगी सरकार यूपी के हर जिले में करने जा रही काम, गाँव में अभियान भी चलाया जाएगा। योगी सरकार यूपी के प्रत्येक जिले में 100 मॉडल तालाब विकसित करने जा रही है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सामुदायिक और स्वास्थ्य के लिए विशेष पहल की जा रही है। पहले चरण में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में इन तालाबों में विकसित किया जाएगा। मेरा तालाब मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया जाएगा। जल की गुणवत्ता में सुधार होगा और गांव से मच्छर जनित रोगों में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 6 माह टल सकते हैं। वोटर लिस्ट ओबीसी आयोग पर फंसा पेच। यूपी पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल मई में तय समय में हो पाएंगे। इस पर सारांश बना हुआ है। सदल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश ने पहले यह तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च की थी। चुनाव को लेकर आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को बकाया भी अभी पूरा नहीं हो पाई है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण तय होगा। ऐसे में ही कसाए लगाए जा रहे हैं, क्या पंचायत चुनाव टाले जाएंगे और अगले साल विधानसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं का मार्च में कम आएगा बिल। विभाग दे रहा है छूट। मार्च में उत्तर प्रदेश के 3.72 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार शुल्क में 2.42% की कमी का लाभ मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में लगभग 141 करोड़ रुपए कम देने होंगे। ग्रेटर नोएडा में फार्म रजिस्ट्री से कतरा रहे किसान, सम्मान निधि से वंचित होने का खतरा। लगातार किसानों को फार्म रजिस्ट्री न कराने पर सम्मान निधि रोके जाने की हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद किसान फार्म रजिस्ट्री कराने को लेकर उदासीन बने हैं। जिले में 48,112 किसान हैं। 30,000 किसानों ने ही फार्म रजिस्ट्री कराई है। उत्तर प्रदेश के 47,816 सरकारी कर्मचारियों को फरवरी में नहीं मिलेगा वेतन। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी नहीं देने वाले 47,816 कर्मचारियों को 10 मार्च तक का मौका प्रदान किया है। संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराने के बाद ही इन कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी माह का वेतन दिया जाएगा। यानी इन कर्मचारियों को जनवरी के बाद अब फरवरी माह का भी वेतन नहीं मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंजीनियर कॉलेज से लेकर प्रोटोकॉल कार्यालय तक हंगामा, छात्र अपनी मांगों पर अड़े। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के इंजीनियर कॉलेज के सामने छात्रों ने तीसरे दिन भी हंगामा किया। कम उपस्थिति और पर परिणाम रोके जाने से नाराज छात्रों के समर्थन में इंजीनियर अंतिम वर्ष के छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। छात्रों ने कॉलेज के गेट के पास ही बैठक कर धरना किया। कुछ छात्रों को जबरन रोकने
के रोके जाने पर प्रोटोकॉल टीम ने उनसे तीखी झड़प हुई। बातचीत से मामला नहीं सुलझा और चारों छात्रों को एम्बुलेंस में डालकर प्रोटोकॉल कार्यालय ले जाने का, अन्यथा छात्रों को वहां से भगा दिया गया। योगी सरकार का ऐलान, होली पर महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। पीएम उज्ज्वला योजना। होली से बड़े त्योहारों से पहले महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने की खबर के कई परिवारों का ध्यान खींचा है। ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रसोईया गैस आज भी महत्वपूर्ण जरूरत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ऐसे ही परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और चूल्हा उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही गैस भरवाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। त्योहारों के समय अतिरिक्त राहत की घोषणाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं, जिससे लाभार्थियों को स्थायी आर्थिक सहारा मिल सके। 54,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 7% इंक्रीमेंट। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मांगें। केंद्र सरकार के राज्य कर्मचारियों के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है। जॉइंट कैबिनेट मशीनरी NCJCM के तहत नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की डिपोटिंग कमेटी नई दिल्ली में 1 हफ्ते तक चलने वाली अहम मीटिंग शुरू करेगी। इसमें 1.2 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों की ओर से 8वें सेंट्रल की कमिश्नर CPC को पेश किए जाने वाले मांगों में से एक कॉमन रोड को फाइनल कर दिया जाएगा। जापान में स्वच्छ ऊर्जा मॉडल से प्रभावित हुए सीएम योगी बोले, ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा का आधार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे में गुरुवार को यासुनी प्रांत स्थित आधुनिक हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र पर भ्रमण किया। जापान के उस स्वच्छ ऊर्जा मॉडल को देखकर सीएम योगी काफी प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश में छूटे छात्रों को किस डेट तक मिलेगी छात्रवृत्ति? योगी सरकार ने जारी किया संशोधित समय सारणी। यूपी में तकनीकी गड़बड़ियों व परीक्षा परिणामों में देरी के कारण छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह रहे छात्रों को अब खाते में 16 मार्च तक धनराशि भेज दी जाएगी। वर्ष 2026-27 के विश्वविद्यालय कॉलेज मास्टर डाटा लॉक न करने, आवेदन अग्रस्त करने और परीक्षा परिणाम में देरी से चलते इन 5.87 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति फंस गई थी। योगी सरकार ने अब संशोधित समय सारणी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में लगे रोजगार मेले में 1100 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। मेरठ IIMT विश्वविद्यालय गंगानगर के परिसर में मंगलवार को सुबह ही युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हाथों में फाइलें, चेहरों पर उम्मीद की और दिलों में नौकरी पाने का सपना लिए युवाओं IIMT परिसर में पहुंचे। मौका था बेहद रोजगार मेले से पहले दिन का। यह पहले ही 50 से अधिक कंपनियों के स्टॉल पर साक्षात की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चली। अभ्यर्थी अपने नंबर का इंतजार करते नजर आए। सांसद अरुण गोविल ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पहले ही दिन 2006 अभ्यर्थियों का साक्षात हुआ, जिसमें 1169 युवाओं को नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया।